जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। JUIF ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा न बनने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का वोट नहीं देंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, धांधली के रिकॉर्ड बने। इंतखाबी अमल ही गैरमाल रहा। इलेक्शन को शफाफ करार देने के इलेक्शन कमीशन के बयान को रद्द करते हैं। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत। आइंदा पार्लिमानी सियासत करनी है या नहीं, JUI की मरकजी मजलिस आमला ने मरकजी मजलिस उमूमी से राय मांग ली। एक पार्टी की अक्सरियत ना हो तो सियासी जमातें इत्तेहाद कर लेती हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मखलूत हुकूमत बनाना या ना बनाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत। आज एक और सेशन होगा। सिफारिशात की रोशनी में दोनों पार्टियों की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अय्याज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक, मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप लेने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के उम्मीदवार के नामों पर गौर। PP राबता कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते शुरू। कमेटी तमाम जमातों से बातचीत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। MWM और जमात इस्लामी से भी राब्ता किया जाएगा। पार्टी की क़यादत मुजव्वज़ा सिफारिशात की रोशनी में हतमी लाहेअमल जारी करेगी। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के सिवा कोई चीज़ अहम नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए मिलकर बात करने की ज़रूरत है। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीम के हवाले से मुतालबात रख दिए हैं। गवर्नर सिंध कामन टेसोरी कहते हैं, पीर पगारा ने यकीन दिलाया है कि वो और उनकी जमात आज भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मईशत के साथ खड़े हैं। MKM और ANP रहनुमाओं की अहम मुलाकात। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के वफ्द के हमरा मर्दान हाउस आमद। शाही सैयद से मुलाकात। दोनों जमातों का मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आज लिसानी फसादात का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। शाही सैयद बोले, मिलकर चलेंगे, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी एक दोस्त के जरिए मुझसे रब्ता करते रहे। पैगाम दिया गया, पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी की पेशकश आज पानी PTI के सामने रखूंगा। फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता नहीं किया जा रहा। शेर अफजल मरवत गैर संजीदा शख्स है। साबिक सदर अगर रब्ता करते तो संजीदा लोगों के जरिए करते।
मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक और अहम पेशरा पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरकान पंजाब असम्बली के अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें। PP 284 तौसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल, PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस तरेशक और PP 91 भक्कर से गजनफर अब्बास IPP में शामिल। आम इंतखाबात 2024 में वोटर्स बढ़ गए, वोट डालने की शरह कम हुई। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के फॉर्म 47 पर मबनी फाफन की जायजा रिपोर्ट जारी। हालिया आम इंतखाबात में टर्न आउट 47.6% रहा। 2018 के इलेक्शन में टर्न आउट 52.1% था। फाफन के मुताबिक इस्लामाबाद में वोटर्स टर्न आउट 54.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 39.5%, पंजाब में 51.6%, सिंध में 43.7% और बलोचिस्तान में 42.9% रहा। सबसे ज़्यादा टर्नआउट NA 214 थरपारकर में 70.9%, सबसे कम टर्नआउट NA 42 जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% रहा। जमात इस्लामी का PTI के साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, PTI ने मरकज़ में किसी और से इत्तेहाद किया, इसलिए सिर्फ KPK में इत्तेहाद का जवाब नहीं बनता। तर्जुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है, जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तिराकी अमल कौमी मुफाद में होगा। PTI ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहे अपने मामला तय करे। खुशाब के हल्का NA 88 में रिजल्ट फाइनल ना हो सका। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इकराम खान और IPP के असगर बेगौर मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मौज़म शेर कुल्लू भी दौड़ में शामिल। क्योंकि फार्म 45, 47, 49 उसका इंतज़ाम निगरान हुकूमत के पास नहीं है। अगर किसी भी उम्मीदवार को शिकायत है तो उसके लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी है और नोटिफिकेशन के बाद ट्रिब्यूनल्स भी हैं। लोग हाई कोर्ट्स भी जा रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है। निगरान हुकूमत का इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे पार्टी का हो या आज़ाद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो सकता है। IMF की एक और शर्त पूरी। ECC ने 1 फरवरी से गैस टैरिफ में 350 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। तमाम यूरिया खाद कंपनियों के लिए यकसा गैस टैरिफ लागू करने की मंजूरी। मुसाबक़ती कमीशन को यूरिया की कीमतों में इजाफे और मुलव्वस अफराद की निशानदही और यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम की हिदायत। अवाम को महंगी बिजली के एक और बड़े झटके की तैयारी। नेपरा ने तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली की कीमत में 2 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बिजली कंपनियों की कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए वसूली की इस्तदा। नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाज़त मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 1 रुपया 20 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद ने 7 साल बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा का गला कटा हुआ था। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चा जाँ बर ना हो सका। सचल में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस, CPLC सिंध,
AVC से CIA की मुश्तरका कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 2 कारिंदे जख्मी हालत में गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोव, पिस्तौल बरामद। थाना मंगूपीर पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ वारदातों में मतूब 2 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद।